गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि एक र्यूमर है या कितनी रियलिटी है जानने की कोशिश करेंगे। जो कि ऑप्शन बायर्स को बैन कर दिया जाएगा जिनके पास कैपिटल है जो वो मिनिमम 5 करोड़ से कम होगी। क्या इसमें कितनी सच्चाई है तो जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले जो कि एक सेबी की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया था, तो जिसमें उन्होंने थोड़ी मॉडिफ़िकेशन की थी जो कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो रिटेल जो डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो कम करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे। तो उसमें जो कुछ मेन थे मैं कोशिश करूँगा बताने की आपको। जो सबसे पहला था वो था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया था। 5 लाख टू 10 लाख था जो पहले, अब उसे इंक्रीज़ करके 15 टू 20 लाख कर दिया गया है। तो बात करें अगर हम दूसरा जो स्टेप लिया गया था वो था लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी, जो कि जैसे कि आपको पता ही है कि मिड कैप एक्सपायरी से स्टार्ट होता था मंडे को, तो फ्राइडे को हम सेंसेक्स की एक्सपायरी करते थे, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए एक लॉसेस होने का रीज़न्स आप कह सकती हो, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाज़ार बन के रह गया था। तो जो एक ये डिसीजंस लिए गए हैं वो जो ऑप्शन बायर्स हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये उनके हित में ही हैं। तो फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया था वो था लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करें अगर हम, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उन्हें भी इंक्रीज़ किया गया है, ताकि जो अगर चार्जेस ज़्यादा रहेंगे तो वो जो पार्टिसिपेशन है ऑप्शन बायर्स का या सेलर का वो कम रहे। वहीं बात करें अगर हम, जो फर्दर स्टेप लिया गया था वो लिया गया था चेंज इन लाट साइज़, जैसे कि सेंसेक्स का अगर 10 लाट साइज़ था अब वो 30 हो जाएगा, निफ्टी का अगर 25 था तो वो अब 75 हो जाएगा, जैसे कि बैंक निफ्टी का तो 15 था तो अब वो 45 हो जाएगा। ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, जो कम कैपिटल के साथ हैं और जो बिगिनर्स हैं ख़ास करके, वो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस कर देते हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें, जो एक ये सर्कुलर चल रहा है जो कि एक न्यूज़ एक र्यूमर है, जो कि एक श्री राम रामा ठीक है, श्री राम कृष्णन जो चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं एनएसई के, उनकी तरफ से ये एक प्रपोजल है। क्या ये एनएसई ये इस प्रस्ताव को मानेगी या नहीं मानेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 5 करोड़ की कैपिटल अगर किसी के पास इतना पैसा है, तो मुझे लगता है उसके पास मल्टीपल और भी बिज़नेस कर सकता है। फिर ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है, वो डाइवर्सिफ़ाई अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, ना कि उनको स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो अमेंडमेंट जो कुछ नए रूल्स लाए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे 20th ऑफ नवंबर टू 1st ऑफ अप्रैल 2025 तक। तो फ्रेंड्स, आप जब तक कोई भी सेबी की तरफ से ऑफिशियल नहीं आता है डिटेल, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सेबी की तरफ से या फिर जो भी बड़ी बड़ी हाउसेस हैं, जैसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं, अगर वो रिटेल इन्वेस्टर्स का या बेनिफिट चाहते हैं, तो उनको एजुकेशनल के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सीख के आए चीज़ों को। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है बिगिनर का, वो यही होता है कि डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करना है, और बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आते हैं, जो कि फिर जब लॉसेस करते हैं फिर वो और कैपिटल आते हैं अपना जो प्रीवियस लॉस है उसे रिकवर करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अब बड़े बड़े जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं 10 15 20 साल से जो ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, वो भी उनका भी जो प्रॉफिट जनरेटिंग परसेंटेज है वो अराउंड 10 to 15 ही है, और कुछ ट्रेडर्स तो एफडी को भी बीट कर नहीं पाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ प्रॉपर लर्निंग के साथ मार्केट में एंटर करो, और ज़्यादा यहाँ कोशिश नहीं करनी है कि आप ओवरनाइट यहाँ मिलीनियर या बिलीनियर बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करो कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एसेट क्लास को बीट करने का होना चाहिए। अगर आप 12 to 15% पर एनम, ठीक है, अगले 10 12 15 20 साल के लिए बना लेते हो, जो CAGR अगर आपका है, तो दैट विल बी मोर सफिशिएंट। तो उससे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो जो जिनको मार्केट में 20 25 30 साल हो गए हैं काम करते हुए, वो भी इतने ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट करते हैं। तो कोशिश करो डेरिवेटिव मार्केट में अगर एंटर करना भी है तो कम कैपिटल के साथ हो, सीख के आओ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में योर मेंटल कैपेसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल पोजीशन। सो कोशिश करो कि अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है सीख के आओ, क्योंकि किसी भी प्रोफेशन किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, वहाँ आपको मास्टरी चाहिए, तो आपको टाइम लगेगा। 2 4 5 6 वीडियोस देख के आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो।
सो फ्रेंड्स थैंक यू। मुझे लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।